वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस घर को आग लग गई घर के चराग से। नाज़रीन किराम, तो बूझू मुजफ्फर हुसैन शाह साहबन जबान यह क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस वनकन आइडियालॉजी स्टेट हुडस मुतलिक तो अस क्या जरूरत क्या स्टेट हुडच क्या जरूरत ये कि दफा 370 या 75 आव जाय कर तथ पे आय वनिस तामत कुन किस्म पेशकदमी कर। गो बूझू तुम मुजफ्फर हुसैन शाह साहब यम फारूक अब्दुल्ला बेंतर तिम क्या अमि नेशनल कॉन्फ्रेंस तो यमन दोन मोल पत्थरन हंद कारिस्तानी। और क्या क्या किया फिर आपने? मंदिर जलवाए उस वक्त के कांग्रेस ने और उस वक्त के नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मंदिर जलवाए अनंतनाग में। 170 आदमी हमने पकड़े, 100-125 के आसपास कांग्रेस के थे लोग और बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस एफ के थे। मैं भी कब का बन गया होता चीफ मिनिस्टर, मगर हमने ठोकर मारी उस इख्तियार को जिसमें आपकी वहदत का कंप्रोमाइज है, आपकी बका का कंप्रोमाइज है, कश्मीर की पोजीशन का कंप्रोमाइज है। हमने नहीं कंप्रोमाइज किया। पुराने घिसे पिटे लोगों को ही आपको चलाना है? नो, आप नए नए लोग सामने आए, नए आइडियाज लेके सामने आए, एक अच्छी सी एक कॉम्बिनेशन बने एक्सपीरियंस की, नए यूथ की। क्यों नहीं बन सकती? एक नई लीडरशिप भी बन सकती है। व्हाई नॉट? ऐसे काम कॉन्फ्रेंस और हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसमें जमीन आसमान का आज अंतर है। हम लोग वी आर नॉट ऑन द सेम पेज। मेरा खेल स्टेटहुड का खेल नहीं है, मेरा खेल 370 है। जम्मू कश्मीर के लोगों का रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370, रेस्टोरेशन ऑफ 35A, रेस्टोरेशन ऑफ द फ्लैग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दैट वो है प्रायोरिटी। उसी चीज पर वो जो आज इस वक्त की ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उनका जो मैनिफेस्टो है, उसकी पहली लाइन कहती है कि हम इस पर इमीडिएट काम करके इसको रेस्टोर करेंगे। यही उनका वादा है जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ। आज वो ये वादे को भूल रहे हैं और कुछ नहीं उन्होंने किया है। इस वक्त वो गोल पोस्ट को चेंज कर रहे हैं, और जब आप ऐसी चीजों के लिए गोल पोस्ट को चेंज करते हैं, इससे आप अपनी आइंदा नस्लों के लिए एक बहुत बड़ी दुश्वारी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को जन्म दे रहे हैं आज। नहीं तो स्टेटहुड कौन नहीं चाहेगा? स्टेटहुड एक पॉलिटिकल इशू है। बीजेपी भी कहती है हम स्टेटहुड को रेस्टोर करेंगे, कांग्रेस भी कहती है अगर हम पावर में आए हम स्टेटहुड रेस्टोर करेंगे, जितने भी दाएं बाएं लोग हैं वो भी कहते हैं हाँ जी स्टेटहुड होना चाहिए। वो एक पॉलिटिकल, आज के हिसाब में वो पॉलिटिकल जुमला है। अदरवाइज स्टेटहुड की रेस्टोरेशन के लिए होम मिनिस्टर ने, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आश्वासन दिया है पूरे मुल्क को दैट स्टेटहुड विल बी रिस्टोर्ड एट ए प्रॉपर टाइम। हमारा उनसे सुप्रीम कोर्ट तक यही सवाल था और आइंदा भी सुप्रीम कोर्ट से ही ये सवाल उठवाएंगे कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस, आपने ये आश्वासन दिया था कि स्टेटहुड विल बी रिस्टोर्ड जब आपको हिंदुस्तान, हमारे मुल्क के
जो अटॉर्नी जनरल हैं, सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने ये वादा किया कि वेरी शॉर्टली स्टेटहुड वुड बी रिस्टोर्ड। हमारा काम था सीधा सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े होकर जाना, ऑनरेबल चीफ जस्टिस, इतने साल हो गए हैं, आपकी कोर्ट ने गारंटी ली सॉलिसिटर जनरल से कि इट विल बी रेस्टोर्ड इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम की प्लीज डेफिनेशन बताइए क्या है लीगली, और स्टेटहुड को रेस्टोर कीजिए, ये हमारा हक है। ये एक बात है, मगर एक्चुअली में हमारा काम क्या है? जो काम नेशनल कॉन्फ्रेंस, फारूक साहब की नेशनल कॉन्फ्रेंस भूल गई। मेरे भाई, मेरे बड़े बुजुर्ग, आप सब लोग जितने भी आज वहां पर हैं, क्या आप अपने दिल पे हाथ रखिए और आज मुझे कहिए, क्या आप शेरी कश्मीर की फिलॉसफी को उसके ऊपर काम कर रहे हैं? जिन लोगों ने अपनी जानें दी, जिन लोगों ने जेलें सही, अजियतें सही, क्या आप उनके साथ वफादारी कर रहे हैं उनके प्रोग्राम की? जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम था, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम नहीं है कि आप 370 को परे हटाएं और स्टेटहुड को आगे ले जाएं। मैंने ये भी सुना है कल ही की परसों आपके चीफ मिनिस्टर साहब क्या कह रहे थे कि इंटरव्यू में, कि मुझे अगर जाना है 370 एक जगह पे और उसका रास्ता मुझे वाया जम्मू मिलता है, तो मुझे पहले जम्मू पहुंचना है, उसका मतलब है मुझे पहले स्टेटहुड चाहिए, उसके बाद मैं 370 पे जाऊंगा। मेरे भाई, अगर आपको स्टेटहुड ना दिया गया आइंदा 3 साल के बाद भी, तब क्या करोगे? तब कैसे वहां जाओगे 370 के लिए? 370 के लिए आपको आवाज उठानी है, जिस तरह से हमारे पुरखों ने 22 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल जेलों में टिकटिकियां खाई, इंट्रोगेशन सेंटर्स में गए। कितना अच्छा होता आज आपकी तरफ से, डॉक्टर फारूक साहब, आपकी तरफ से कॉल आती है आज कि चलो सारे, 13 जुलाई का दिन है, वहां सब जमा हो जाओ। चाहे फिर आपको सरकार वहां, जिनकी एक्चुअली सरकार यहां है, वो वहां आपको जाने दे या ना जाने दे, मगर आप में से किसी ने वो नहीं किया कि चाहिए इकट्ठे होकर 13 जुलाई अपने शहीदों को श्रद्धांजलि पेश की जाए। आपको ये याद रखना चाहिए कि ये उन्हीं का खून है जनाब, जो इस कश्मीर के झंडे में लगा हुआ है। उन्हीं खून की बदौलत आप, उनकी मरहूनी मिन्नत, आप उनके खून के मरहूनी मिन्नत, आप सब लोग आज यहाँ पे इक्तदार की कुर्सियों पे मजे लूट रहे हैं। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ देयर ब्लड, व्हाट दे गेव इन 1931। ये है मामला आज हमारा। अभी कुछ घंटे पहले मीरवाई साहब ने भी जामा मस्जिद से कहा, स्टेटहुड एक अलग चीज है, मगर असली चीज है कि आपका रेस्टोरेशन ऑफ योर राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, उस पर बात करनी है। उसके पहले मेरे एक और यहाँ के अपनी पार्टी के लीडर बुखारी साहब ने, उन्होंने भी यही बात की। आई एंडोर्स हिज व्यू, व्हाट ही हैज सेड। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को देखना है कि क्या आप शेर कश्मीर के प्रोग्राम को लेके आए हैं आज। शेर कश्मीर का प्रोग्राम इज रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, और शेर कश्मीर प्रोग्राम इज 370 एंड 35A। ये फर्क है नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में। हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती इन कागज के फूलों से। हकीकत क्या छे, यथ पे ओत्र वीडियो दितमुत, यम साथ जंतर मंतर खतर वफद योर गए दहली, तत जंतर मंतरस पे स्टेट हुड छाड़न, तो स्टेट हुडच क्या जरूरत कशीर, येल कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस ये वनान, येल सन हुकूमत ही अस दिमो यह स्टेट हुड बे वापस,
तो येलि के भारतीय जनता पार्टी हिंद यम मिनिस्टर हजरात च तिम तिश वनान अस करो ये वापस पन्नस टाइमस पे करो ये वापस तो अमिक शर्त शुरूत आसन जरूर भारतीय जनता पार्टी थमित नरेंद्र मोदी साहबन थमित तो यमो अमित शाह साहबन थमित यमो आसन जरूर तिम हुकूक यम लूकन हंद यकीनन वनिस तामत पत्मो 1987 पे यमो 7 वरियन जाया गाय तो यम लूकन अमि स्टेट हुड सतन हुकूक गसन मिलन तिम तमिक कानून तमिक दस्तूर बनाई खुद भारतीय जनता पार्टी हिंदिस शूरस तो मंशूरस मन यह चीज फर्क युस वनकनस मौजूद नेशनल सरकार अत मज यम चाहे उमर अब्दुल्ला चाहे फारूक अब्दुल्ला या तिम नेता यम वनकनस बकवास सिवा सोशल मीडिया पे कहीं कत करान ये कि तिहदन कलामन छन खुशबू कंसे नजर गसान सिवाय अख लीडर युस अमि पार्टी हुंद यम रात दो यम रात दिन चगनी करित काम कर सोस जनाब आगा सईद रूहुल्ला मेहदी मूसवी साहब यम यकीनन रात दुगनी काम कर दह दुगनी काम कर तो मगर तमुक सिला क्या आव तमिस दिन आगा रूहुल्ला साहबस तमिस आव सुरेंद्र चौधरी हु नफर युस न आगा रूहुल्ला साहबस मुकाबलस मज कह वकत थवान खुद चीफ मिनिस्टर आगा रूहुल्लास मुकाबलस मज कहीं वकत थवान यम ते नेशनल कॉन्फ्रेंसस मज लीडर तिम वकत आगा सईद रूहुल्ला साहबस निशन कुन किस्म थवान क्या आगा रूहुल्ला साहबन आइडियालजी कुरान व सुन्नत हज आइडियालजी तिमन पन्ने मुफाद तिम मुफाद ान तुम पानस पता कि यम सातन उमर अब्दुल्ला साहबन मुफाद आइडियालजी पन्ने कत